आज आपसे मिलकर खुशी हुई। ये सच है कि आपने टेलीविजन सेट ऑन किया है, इससे ये स्पष्ट होता है कि आप और अधिक प्रभु के संग चलना चाहते हैं। सचमुच व्यवहारिक बातों को सिखाना मुझे पसंद है, जिसका हम दैनिक जीवन में अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि यीशु ने बहुत सी व्यवहारिक बातें हमें सिखाई हैं। एक विषय जिसके बारे में बाइबल बहुत कुछ सिखाती है वो है रिश्ता निभाना। यदि मौका दें तो लोग आपको पागल कर सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि आप उन्हें पागल कर रहे हैं। जहाँ भी हम जाएं वहाँ लोग होते हैं और हमें लोगों के साथ मेल रखना सीखना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है और हम उससे हटकर नहीं रह सकते। सदा हम चाहते कि हर दूसरा व्यक्ति बदल जाए, परंतु कभी कभी समय समय पर हमें भी कुछ सामंजस्य करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि आप आज के प्रवचन का आनंद लें और सचमुच पवित्र आत्मा आपसे जो कहना चाहता है उसे सुने, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप अच्छा संबंध स्थापित करें। हम लोगों पर नियंत्रण चाहते हैं, वे हम पर चाहते हैं। हम उन्हें बदलना चाहते हैं, वे हमें बदलना चाहते हैं। हम उनके बिना जी नहीं सकते, हम उनके साथ जीना नहीं जानते। लोग आपको पागल कर देंगे। नियम नंबर 1, यदि मुझे लोगों के साथ मेल रखना है तो मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए कि दूसरों पर अधिकार चलाना ईश्वरीय गुण नहीं है और उन्हें सदा सही फैसला करने तथा सही राह पर चलने को मजबूर करना मेरा काम नहीं है। लोगों को खुद फैसला करने का अधिकार है और यदि वे खुद नरक जाना चाहे तो वह उन्हें वहां जाने से नहीं रोकेगा। यदि प्रभु नियंत्रित ना करे, वो करेगा भी नहीं। बाइबल कहती है वो मार्गदर्शन और अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा एक सज्जन है, उसका प्रतीक कबूतर है। क्यों? क्योंकि वो सभ्य है, वो जबरदस्ती या मजबूर नहीं करता, लेकिन अगुवाई और मार्गदर्शन करता है। वो रास्ता दिखाता है, वो सलाह देता है, परंतु हमें खुद फैसला करने की पूरी छूट दे देता है कि हमें क्या करना है। लोगों से निपटने में हमें भी इसी सिद्धांत को अपनाना चाहिए। दूसरों को सही बातें बताना अच्छा है, लेकिन उन्हें मजबूर नहीं करना है। हम लोगों पर अधिकार नहीं कर सकते, उन्हें मजबूर नहीं कर सकते, आपके साथ उचित व्यवहार करने को मजबूर नहीं कर सकते। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें प्रभु की ओर मोड़कर अपने काम में लग जाना चाहिए। मैं उन दिनों की याद कर रही हूँ जब हमारे बच्चे छोटे थे और हम किशोरों को बड़ा करने का प्रयत्न कर रहे थे, और ऐसा प्रतीत होता है मानो किशोरों को सुधारने के विविध मौके आपको मिलते हैं। किशोरों के सोच विचार से अभिभावकों को कठिनाई होती, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी विचारधारा ऐसी है। उनको सुधारने के लिए मैं उनसे ये कहूंगी और उनसे 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 कहूंगी। फिर मैं किचन जाऊंगी और उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद करके वहाँ कॉफ़ी पीऊंगी और फिर उनसे कहूंगी 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 और वे कभी मेरी नहीं सुनेंगे। न जाने क्यों मेरी नहीं सुनते। मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं टूटे रिकॉर्ड की तरह थी। बड़े हो जाने पर मेरे बेटे ने मुझसे कहा, आपने जो कुछ भी किया उनमें से ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, पापा आते और हमसे कहते तुमने ये काम किया है, ये गलत है, ये तुम्हारी सज़ा है, और उसके बाद कमरे से बाहर निकल जाते। लेकिन आप नहीं, आप हमसे कहती रहेंगी कहती रहेंगी कहती रहेंगी कहती रहेंगी कहती रहेंगी कहती रहेंगी कहती रहेंगी। उसने कहा, ऐसा लगता था कि आप हमें सही कार्य करने में मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। किसी से आप सही कार्य नहीं करवा सकते हैं, आप केवल उन्हें बता सकते हैं कि क्या सही है और आप बता सकते हैं कि वैसा न करने पर उसका नतीजा क्या होगा। फिर प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को रखता हूं, तुम स्वयं चुन लो कि किस ओर जाना है। लगता है आज यहां पर कुछ लोग आजाद हो जाएंगे। मेरे ख्याल से कुछ लोग सोचते हैं कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं। यदि आप उनसे निपटने का तरीका नहीं बदलेंगे तो आप कुछ भी नहीं होता देखेंगे। नियम नंबर 2, उन्हें बदलना मेरा काम नहीं, वो प्रभु का काम है। मुझे क्या करना है? मुझे प्रार्थना करनी है और प्रभु कार्य करेगा। आपने मेरे जीवन के किस्सों को सुना होगा कि किस तरह से मैं डेव को बदलने का प्रयत्न करती और किस तरह से अपने बच्चों को बदलने का प्रयत्न करती। मैं उन्हें मजबूर करने का प्रयत्न करती थी और यदि वे नहीं बदलते तो मुझे गुस्सा आता और उनसे बातें नहीं करती इस आशा से कि वे पूरी तरह से बदल जाएंगे। हम लोगों को भाषण देते हैं और यदि कोई फ़ायदा न हो तो हम उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। कम ऑन नाउ, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यदि मैं जो कहती हूँ उसे नहीं करोगे तो मैं तुमसे कभी बातें नहीं करूंगी।
उसके बाद मैं 2 या 3 दिनों के लिए डेव से बात नहीं करती। हम सालों से कुएं के मेंढक बने बैठे हैं। डेव गोल्फ खेलते थे और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। अच्छा जरा सोचिए, 35 वर्ष बाद भी आज भी डेव गोल्फ खेलते हैं। डेव हमेशा टेलीविजन पर स्पोर्ट्स देखते थे और वो भी मैं नहीं चाहती थी। सोचिए, आज भी डेव टेलीविजन पर खेल देखते हैं। मैंने क्या किया जानते? मैंने अपने लिए दूसरा टेलीविजन खरीदा। 35 वर्ष बाद आज मैं उनसे पहले से भी अधिक प्यार करती हूँ, लेकिन अभी मैं परिपक्व हो गई हूँ। अब मैं उनसे कहती हूँ, आप जाकर गोल्फ क्यों नहीं खेलते? क्योंकि मैं एकांत चाहती हूँ। मुझे शांति और आराम चाहिए। मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। यदि वे वहां नहीं होंगी तो वो मेरे पास होगा। जानते हैं लोग क्यों रिमोट कंट्रोल चाहते हैं? क्योंकि अनियंत्रित रहने से ये बेहतर है और कभी कभी उन्हें उतना ही प्राप्त होता है। जानते हैं कैसे? मैं आपसे शर्त लगाकर कह सकती हूं कि आपके पति उस रिमोट कंट्रोल से आपका नट ढीला कर देंगे। डेव कहीं भी बिल्कुल नहीं टिकते हैं। वे एक बार में 3 कार्यक्रम देखते हैं। जब भी ब्रेक आता वे दूसरा कार्यक्रम देखने लगते और यदि हम जो कार्यक्रम देख रहे थे उसमें मेरी दिलचस्पी होती, वे समय पर मेरे लिए दोबारा उसे नहीं रखेंगे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। मैं कहती, चैनल बदलो, चैनल बदलो। अब 1 मिनट में बदलता हूँ। नहीं बदलो, अभी तक वो शुरू नहीं वहां हो गया है। तो उनकी क्या आखिर गलती है? क्योंकि वे पुरुष हैं। मैं नहीं करूंगा। जानते हैं हम ऐसे ही होते हैं। ये आपके लिए कुछ साधारण सी बात प्रतीत होगी और कभी कभी आप नहीं जान पाते कि दूसरे लोग उसे क्यों नहीं समझते। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसी विचारधारा ना रखें कि आपको क्या हो गया है। हम सब अलग अलग हैं। पुरुषों का दृष्टिकोण अलग होता है। पुरुष सैद्धांतिक होते हैं, स्त्रियां भावात्मिक होती है। पुरुष कहते हैं मैं सचमुच तुमसे प्रेम करता हूं, अपनी कमाई घर लाता हूं। स्त्री कहती लेकिन मैं महसूस करना चाहती हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैंने आपसे शादी की है ना? मैंने डेव को बदलने की कोशिश की और जब मैं कामयाब हुई तब सचमुच वे भी खुश थे। सच ये है कि मैं ये देखना चाहती थी कि आप रविवार को गोल्फ खेलने जाएंगे ताकि घर में मैं अपना अधिकार जमा सकूं। जब मैं इसके बारे में सोचती हूं, क्या कहा आपने? डेव कहने कि वे जाने ही वाले थे। अब मैं नाराज हूं क्योंकि आपने पहले मेरे बारे में नहीं सोचा। क्यों हम लोग ऐसे ही है ना? हम चाहते कि वे हमारे आसपास रहे और फिर हम आशा करते कि वे हमें अकेला छोड़ दे। क्या आपको नहीं पता कि पुरुष यूं ही चले जाते हैं? शायद ही ऐसा विवाहित पुरुष होगा जो अपनी पत्नी को सचमुच ठीक से समझता है। तो लोगों को बदलने का प्रयास करने पर आप क्या करते और वे यूं ही नहीं बदलते। आप एक में से 2 काम कर सकते हैं। आज आपके सामने 2 बातें हैं। आप एक को चुनिए। आप खुद को नाराज रखकर ऐसा हाल बना सकते हैं कि लोग आपके सामने खड़े ना हो सकें, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि दूसरा कोई उन्हें कुमार के चक्के में रखकर हर समय उनका कुछ ना कुछ करता रहे। या आप प्रभु में भरोसा करना सीख सकते हैं, इस आशा के साथ प्रार्थना करते हुए कि प्रार्थना से काम बनेगा। मेरे ख्याल से यदि हम प्रार्थना करते तो हमें चिंता छोड़ देनी चाहिए। ठीक, आप अपनी चिंता प्रभु पर छोड़ दें और उसे काम करने का अवसर देना चाहिए। यहां केवल एक आध विकल्प ही है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? वे और भी बिगड़ जाते हैं। तब शैतान आता है और झूठ कहता है, देखो इससे कुछ नहीं होता, तुम ऐसा करो तो अच्छा होगा, तुम क्या करोगे, क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो। लोगों के लिए प्रार्थना करने पर वे और क्यों बिगड़ जाते हैं? तब प्रभु उनसे निपटने लगता है।
जब भी प्रभु उनसे निपटने लगता है वे पहले से भी और बुरे हो जाते हैं। तो यदि आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वे बिगड़ते जाते हैं, तब आपको खुश होकर कहना चाहिए काम हो रहा है, हालेलुया। लेकिन इसे याद रखना हमारे लिए कठिन है ना, क्योंकि हमारे अंदर भय हो जाता है कि हालत और भी अधिक बिगड़ते जाएंगे, तो हम स्वयं फिर से निपटने लगते हैं, जिससे प्रभु की प्रक्रिया बंद हो जाती है। हमें सचमुच खुद को उन बातों से अलग रखना चाहिए। कुछ चीजों को वेदी पर चढ़ा दे और जाने से पहले उसे ना उठाएं, या अगले दिन आकर उसे ले लें। प्रभु पर भरोसा करें। यदि आपका संबंध ऐसे किसी से जो आपके लिए खास हो या आपके लिए आवश्यक हो, तो फिर आपको उनके साथ सामंजस्य करना सीखना होगा। यदि उस रिश्ते से आपका कोई फायदा होता है, तो फिर आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या यह लाभ परेशानियों से बढ़कर है? कभी कभी आपको किसी को देखकर कहना पड़ता है, मेरे जीवन में मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी आवश्यकता है। आप जो कुछ करते हैं वो सचमुच मेरे लिए आवश्यक है और मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ और वो मुझे भाता है, और ये सब ऐसी कुछ बातें हैं जिनसे मैं चिढ़ती हूँ और आपकी ये बातें मुझे पसंद नहीं हैं। यदि मुझे कुछ पाने के लिए ये सब बर्दाश्त करना होगा, तो फिर मैं सामंजस्य करके उससे निपट सकती हूँ। देखिए, आप जबरदस्ती करके किसी से अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखिए, कोई भी सिद्ध काम, सिद्ध मालिक, सिद्ध पासवान, सिद्ध मंगेतर या फिर सिद्ध दोस्त नहीं होता। मैं नकारात्मक विचार से ये नहीं कह रही हूं, पर मुझे लगता है कि यही सत्य है। कोई भी नहीं है जिससे आप नाता रखें और कभी न कभी किसी न किसी कारण से वो आपको निराश नहीं करेगा। अव्यावहारिक लोगों पर हम इतनी उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझ लें, हमेशा हमारा साथ दें, सदा हमारी ज़रूरतें पूरी करें, हमें सांत्वना दें, हमारे रहस्यों को प्रकट ना करें, वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम एहसास करते हैं कि वे भी मनुष्य हैं और उनसे निपटने में कठिनाई होती है, क्योंकि हम उनसे कुछ अतिरिक्त उम्मीद रखते हैं। मुझे लगता है कि ये कहना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा कि यदि मैं इस व्यक्ति से नाता जोड़ूंगी तो मैं जानती हूँ कि वे कभी न कभी मुझे ठेस पहुँचाएंगे और निराश करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि उससे प्राप्त फ़ायदा ही अधिक रहेगा। मैं बताती हूँ कि आपको और क्या करना है। मुझे और हम सभी को यही करना चाहिए। रिश्तों के बीच की अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उन बातों को जो नफरत पैदा करें। आपको अच्छी अच्छी बातें कहनी चाहिए, ना कि उनके बारे में बुरी बातें। यदि आपको अपने किसी दूसरे मित्र से उस व्यक्ति के बारे में कहना हो जिससे आपका रिश्ता है, तो उसके बारे में वही बातें कहे जो प्रशंसनीय हो, जो आपको भाती हो, जो आपको अच्छी लगती हो। उसके बारे में ऐसी बातें ना करें जो आपको बुरी लगती हो। रोमियो 12:21 एक बढ़िया वचन है। उसमें कहा गया कि हमें भलाई से बुराई को जीतना है। प्रभु ने मुझे दिखाया कि हम अपने रिश्तों में इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति में भलाई और बुराई होती है, उनमें अच्छी चीज़ होती है और कुछ जो हमें अच्छी नहीं लगती। यदि हम अच्छाइयों की ओर ध्यान दें तो उनके जीवन में प्रभु को जो करना ज़रूरी है उसका बीज बोते हैं, जिससे वे बुराई पर जय पा सकें। लेकिन यदि हम उनकी बुराइयों को बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे तो समस्या को हल करने की बजाय उसे गंभीर बना देंगे। यदि आपका रिश्ता जिस व्यक्ति से, उनमें कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान करती है, लेकिन दो बातें ऐसी जो वास्तव में प्रशंसनीय हैं, तो उनका वर्णन कीजिए और उससे बहुत कुछ लाभ उठाइए। कहिए कि आप उनकी प्रशंसा करते हैं। और मैं मानती हूँ कि उनकी बुराइयों को लेकर चिढ़ते रहने की अपेक्षा यदि आप उनकी अच्छाइयों और मनभावी बातों का बार बार जिक्र करते रहेंगे तो उन्हें उन बुराइयों पर जय पाने का प्रयत्न करने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे आपको नफरत है और जो आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप उनसे 100 बार कह चुके हैं। क्या मुझे ये दोबारा कहना पड़ेगा या आप सब समझ गए हैं? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसे दोबारा कहूंगी। यदि आपका रिश्ता जिससे उसकी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगती और आप में हमेशा उसे कहने की प्रवृत्ति है कि ये मुझे तंग करती है, ऐसा मत करो, तुम्हें इसे छोड़ना है। हम दूसरों की प्रशंसा करने की अपेक्षा उनकी बुराई करने में बड़े तेज होते हैं, जबकि वास्तव में हमें उनकी प्रशंसा करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये संभव होगा जब आप खुद को परख कर देंगे कि उस व्यक्ति को सचमुच सुधारने और प्रेरित करने में आपने कितना समय गंवा दिया है। शायद आपको उसमें जो बातें अच्छी लगती हैं उसको बड़ा विषय नहीं बनाते होंगे, लेकिन जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती उससे आप बड़ा विषय बना देते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पति, वैसे डेव बदल गए हैं इसलिए अब वैसे नहीं रहे, परंतु एक बात जो मेरी जिंदगी को रोशनी उड़ा देती थी वो ये थी कि डेव बहुत ही शांत स्वभाव के थे।
चाहे जितनी भी परेशानियां हो वे हमेशा संतुष्टि रहते थे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? वे ऐसे थे कि सब कुछ चलता है, देख लेंगे, प्रभु की स्तुति हो। एक दिन मैंने उनसे कहा, काश आप कुछ लड़ाकू होते और बातों को थोड़ा और सोचते। और फिर थोड़ी ही देर में उन्होंने कहा, सुनो, मैं जैसा भी उसी से खुश रहो, क्योंकि यदि मैं ऐसा ना होता तो शायद आज तुम जो कर रही हो उसे नहीं कर पाती। और मैंने सोचा, अरे हाँ, ये ठीक है। हम प्रभु से प्रार्थना करते कि जरूरतमंद को हमारी जिंदगी मिले और वो हमारी इच्छा पूरी कर देता है, लेकिन हम सोचते हैं कि जो कुछ हमें मिला उससे कुछ और चीज की हमें जरूरत है, इसलिए हम सदा उनको बदलने की कोशिश करते हैं, या हम उनसे सौदा करते और दूसरा ले आते हैं। जिसे भी आप ले आएंगे उसमें कोई ना कोई भाग खोया हुआ रहेगा। आपको लगेगा कि उस ओर की घास हरी है, परंतु आप जानेंगे कि आपको उसे भी काटना होगा और जंगली पौधे हटाने होंगे। तो फिर अच्छाइयों को प्रकट कीजिए, और मेरा विश्वास है कि वो व्यक्ति अवश्य प्रेरित होगा, वो प्रोत्साहित होगा और कोशिश करेगा कि आपको परेशान करने वाले विषयों को बदल डाले, ताकि आपको दोबारा उनसे कुछ कहना ना पड़े, क्योंकि आपने पहले ही उनसे बार बार कहा है। लगातार उन्हें मत ठोकिए। जानते ठोकने का क्या अर्थ है? बुराई 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 करना। मैं बुराई करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और यही है ठोकना, ऐसा कि एं, 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 एं। अब एक बात हम सब के लिए बहुत जरूरी है। शायद पैसे किसी से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप कामयाब नहीं होंगे। मैं अशिष्ट बातें नहीं कह रही हूं, परंतु हम सभी मसीह की देह के विभिन्न अंग हैं, और एक नाक और एक कांख साथ नहीं रहेंगे। लेकिन ये दोनों शरीर के ही मुख्य अंग हैं। आमीन। मेरे विचार से मैं अपने जीवन में इस फैसले पर आ चुकी हूं। कभी कभी हमें चुनना होता है कि हमें किससे रिश्ता जोड़ना चाहिए, और प्रभु नहीं चाहता कि हम लोगों के साथ रिश्ता जोड़ें। हम शायद कुछ बुरे उद्देश्यों से खास लोगों से रिश्ता जोड़ने का फैसला करते हैं। शायद ऐसा कोई होगा जो मुख्य हो, और हम ऐसे किसी प्रमुख व्यक्ति के साथ रिश्ता जोड़कर उसके साथ रहें तो हम खुद को मुख्य दिखा सकते हैं। शायद प्रभु नहीं चाहता कि आपके मित्रों की बदौलत आप प्रमुखता और मूल्य और योग्यता पाएं, इसलिए वो उन लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने का अवसर नहीं देगा, क्योंकि उन लोगों से नाता रखने का कोई सही उद्देश्य नहीं होगा। यीशु ने हमें धार्मिक होने के लिए नहीं बुलाया है। उसने हमें उसके द्वारा पिता के साथ करीबी संबंध में प्रवेश करने के लिए बुलाया है। यीशु ही वो द्वार है जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर के साथ करीबी व्यक्तिगत संबंध में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु हमारे लिए मरा, हमारे पापों की कीमत चुकाई, और उसने हमारे लिए उत्तम जीवन का मार्ग खोल रखा है। यदि आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित नहीं किया है और उसे न्योता नहीं दिया है कि आपके पापों को क्षमा करे और आकर आप में वास करे, तो आज उसे करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। शायद आपने इसके विषय सोचा होगा और फिर आपने सोचा, हाँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं ये सब आनंद की बातों को छोड़ सकूंगा या नहीं। आज जानते हैं, जब तक आप यीशु को सच में ना जान ले, तब तक आप सच्चे आनंद को भी नहीं जान सकते। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। परमेश्वर के साथ का सबसे बुरा दिन उसके बिना आपके सबसे अच्छे दिन से भी उत्तम होगा। वो आपके जीवन से कुछ लेता नहीं, वो उसमें जोड़ता है कि आपको शांति चाहिए, आनंद, एक भविष्य, एक मित्र चाहिए, कि आपको आपके पापों की क्षमा चाहिए, तो आपको सच में मेरे साथ प्रार्थना करनी है। यदि आप सच में अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं तो ये प्रार्थना अभी मेरे साथ करें। पिता परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। यीशु, मैं तुझ में विश्वास करती हूँ। मेरा विश्वास है कि तू मेरे लिए मरा, विश्वास है कि तूने मेरे लिए खून बहाया है,
मैं एक पापी हूं और मैं पापों की क्षमा चाहती हूं। मैं मेरी पुराने जीवन से फिरकर नया जीवन चाहती हूं ताकि मैं तेरे लिए जीवन जीऊं। यीशु, मैं तुझे स्वीकार करती हूं इसी वक्त। मुझ में आ और मेरे अंदर वास कर। मुझे सिखा कि कैसे तेरी महिमा के लिए जीऊं। मेरा विश्वास है कि मैंने उद्धार पाया है। मैं स्वर्ग के रास्ते पर हूं और मैं यात्रा का आनंद अवश्य उठाऊंगी। आमीन। ये बहुत ही आसान प्रार्थना है और मैं नहीं चाहती कि आप किसी महसूसीकरण पर आधारित रहें, परंतु चाहती हूं कि आज आप सब कुछ प्रभु के वचन की ईमानदारी पर आधारित रखें। उसने कहा जो उसे पुकारते हैं वो उन सब का उद्धार करता है। इसलिए यदि आज आपने उसे पुकारा है तो उसने आपके पाप क्षमा किए हैं और यह आपके नए जीवन का आरंभ है, परंतु आपको सीखना है और आपको बढ़ना है। अभिनंदन, अब आप परमेश्वर के परिवार के सहभागी हैं।